वो Yes, क्या sir. क्वांटम फिजिक्स का फॉर्मूला है जिसने कहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता? लेकिन जो Maybe. अल्टीमेट प्लानर है उसने प्लान किया था कि आप 5 बजे पैदा हो, No, 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 तो no. 5 बजे No, पैदा sir. हुए. जस्ट बिकॉज यू डोंट That नो दैट ही प्लान्ड, इट डजंट मीन दैट no, हिज no. प्लान्स डोंट एग्जिस्ट. आपका जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस. People go around and say there are certain things mentioned before 1400 years हाँ, वो गलत in करते हैं. मैं Quran. तो They एग्री are नहीं coming करता true उनसे. now. मेरा तो वर्ल्ड व्यू है ही नहीं. क्वांटम फिजिक्स ने आपको काफिर किया है ना. क्वांटम फिजिक्स से आप ये साबित करें कि पार्टिकल्स बगैर कॉज के बने. जी हाँ भाई, डेमोक्रेटस साहब फरमाए. आप एथिस्ट हैं? आपने कहा जी, बोले. Yes, sir. Yes. पहले Yes. क्या थे? Sir, पहले agnostic अब atheist. और एग्नोस्टिक से पहले? Sir, उससे पहले कुछ नहीं. यानी पैदा ही एथिस्ट और एग्नोस्टिक हुए थे. Yes, sir. कश्मीर में तो बहुत से लोग मुसलमान पैदा होते हैं मुस्लिम घरानों में. Yes, sir. But when I was in 10th, हम्म and from there I studied quantum physics, हम्म and there's no space for religion in quantum physics. अच्छा, तो 10वीं में आपने क्वांटम फिजिक्स पढ़ा, तो 10वीं से पहले पहले तो आप मुसलमान थे ना? Yes, sir. Before it was. हाँ, तो आपने कहा ना मुझसे पहले कुछ नहीं था. मैंने इसीलिए कहा भाई कश्मीर में तो अक्सरियत मुसलमानों की, तो आप कहाँ से एथिस्ट पैदा हो Yes, गए? sir, शायद अपनी but डेट ऑफ that's बर्थ आप मानते हैं ना, जब ये 10वीं में गए थे. हम्म but that's a different. When you're born in some culture हाँ and you're raised in some culture, हम्म you accept some sort of beliefs, हम्म and सही you बात है, grow सही up. है. So it's completely different. हाँ, इट्स कम्प्लीटली So डिफरेंट. my सही बात है, question to you बिल्कुल. is, sir, जी जी. in chapter 86, verse 6-7. नहीं, पहले तो हम उस पे बात करेंगे, भी रुक जाए, चैप्टर वेप्टर पे बाद में आएंगे. आपने कहा क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के बाद मामला बिल्कुल वाजे हो गया और मैं समझ गया कि भाई गॉड का तो कोई सबूत हो ही नहीं सकता. वो Yes, क्या sir. क्वांटम फिजिक्स का फॉर्मूला है जिसने कहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता? No, sir. There is actually no formula which says there is no God. But वैसे it मैं says, अंग्रेजी समझ सकता हूं और बात भी कर सकता हूं, लेकिन ऑडियंस की आसानी के लिए पूछ रहा हूं कि आप उर्दू बोल सकते हैं? sir, a little bit. क्यों, ब्राजील के हैं क्या? व्हाट डू यू मीन लिटिल बिट? Sir, Urdu, I stuck a lot in Urdu. वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Kashmir, but my upbringing has been in English, and I've been in English school, so that's why. Okay, how do you communicate with your parents? In English or in Urdu? No, it's in Kashmiri. In Kashmiri? I'm- Okay, fine. Go ahead, no problem. लोगों की सहूलत के लिए मैं ट्रांसलेट कर दूंगा आपकी बात. चलें. हाँ जी, क्वांटम Okay, फिजिक्स sir. में वो फार्मूला जिसने कहा खुदा तो है ही नहीं. No, it's not about formula. हम्म It's about a lot of things. So if Okay, you मुझे एक आध तो refer बताएं भाई. to, sir, आप for यही example, बताएंगे if ना you- कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में उस लेवल पर जाकर No, बगैर sir. किसी कॉज के चीजें हो रही थी? No. अच्छा. No, sir, I'm not. Sir, we are having plenty of theories हम्म like Hawking-Hodel theory. हम्म These theories point that there is actually no need for any cause for creating any particle or antiparticle. हाँ वही. अच्छा, मैं कुछ और कह रहा था. मैंने पहले ही No, बोल दिया, sir. आप किस थ्योरी का हवाला दे रहे थे, आपने वो बोला. हाँ जी, तो आपने कहा कि एक थ्योरी क्वांटम फिजिक्स में ऐसी है कि जिससे ये पता चलता है कि देयर इज नो नीड फॉर ए कॉज. ओके, Yes, sir. उस थ्योरी को एक्सप्लेन करें. कैसे पता चला कि देयर इज नो So नीड? it's वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं यहाँ पर. बहुत वर्ड्स असल हैं जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं. देयर इज नो नीड फॉर ए कॉज. जी. sir, it was probably by Stephen Hawking, and स्टीफन he हॉकिंग्स ने क्या कहा? postulated- स्टीफन हॉकिंग्स बाय द Stephen वे जेफरी एप्स्टीन में फंसा है, पता नहीं क्या, मतलब कैसे उसका नाम आ Sir, गया भाई उधर. it doesn't matter, sir. मैंने इट But डज, Stephen मतलब Hawking- मैंने इजाफी बात कह दी. ऑब्वियसली इट हैज नथिंग टू डू विद साइंटिफिक डिस्कवरीज, लेकिन बहरहाल ये हैरत की बात है कि बंदा वहां कैसे पहुंचा जेफरी के यहाँ. खैर, हाँ. So when we go to classical physics, Hmm. and if we go back in time with reference to classical physics, we reach to some point, and there we say time has begun itself, and that time we say it is singularity.
ठीक है. When there is Big Bang, time starts itself from the Big Bang. हम्म. But if we refer to the quantum physics, it doesn't go like that way. How does it It go? says, sir, it says vacuum itself is not emptiness. Vacuum itself has certain element. Vacuum itself has quantum field, and Hmm. these quantum fields are capable of making particles and antiparticles. Okay. So from So these quantum particles, field is the cause of the particles. yes, sir. This But you were saying earlier that there is no need for a cause for existence of particles. sir, you are assuming that there is a necessary creator. No, I'm not assuming that at this moment. But- आपने ये बोला कि किसी कॉज की जरूरत नहीं है. एंड इन नेक्स्ट 1 मिनट आप खुद ही क्वांटम फील्ड को पार्टिकल्स का कॉज बना रहे हैं. मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया था कि इन अल्फाज पे रहना है, किसी कॉज की जरूरत नहीं है. Okay, sir. So give me just one more minute. Sir, it goes like this. This theory says when we go back in time, when we reach Big Bang, the time is so smooth. It is like when we look at a sphere, there are no edges. And at that time, this time is so smooth. We can't imagine the time's beginning. हाँ before ठीक है, that. प्लैंक टाइम था उससे पहले, दैट्स फाइन. हाँ, चलो हाँ, क्लासिकल it's- फिजिक्स को आप छोड़ दो. मैं सिंपली ये पूछ रहा हूं कि क्वांटम फिजिक्स से ये पता चला कि जो यानी क्या क्या बोला आपने, जो फील्ड्स हैं उससे Yes, sir. हाँ उससे पार्टिकल्स बने हैं. तो Yes, जो फील्ड है क्वांटम फील्ड्स, Yes. वो कॉज हुई ना. Yes, sir, basically. तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स का कोई ना कोई कॉज है. Okay, sir. जबकि आप अभी ये दावा करके आए हैं कि एग्जिस्टेंस के लिए किसी कॉज का होना जरूरी नहीं है. अभी तो आपने साबित कर दिया कि क्वांटम फील्ड्स कॉज हैं पार्टिकल्स की. So there is difference. So क्या there is difference? difference. Hmm. So when we say quantum fluctuations, when there are quantum fluctuations in vacuum and they are so random, when they randomly cause. How do you know that they are random? Sir, they are random. How do you know? Sir, they are random. There has been scientific तो research. अस्त हमारे लिए रैंडम है ना. अगर कोई चीज हमारे लिए रैंडम है, उससे ये कैसे साबित होता है कि उसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है. So there is no planning. They are so वो तो random that भाई there is क्योंकि no प्लानिंग planning. मैंने और आपने तो बैठ के की नहीं, तो हम उस प्लानर की प्लानिंग को नहीं जानते हैं. Therefore, to us it looks like that they are random. Okay. लेकिन इसलिए कि वो हमें रैंडम दिख रहे हैं doesn't mean that they are random. Okay, sir. If we took this and we assume मसलन मैं एक चीज बताता हूं आपको. मुझे एक बात बताएं. आप इस दुनिया में पैदा हुए आज से 18-20 साल, क्या उम्र है आपकी? 20 साल? 20. आप 20 साल पहले इस दुनिया में आए. दिन में आए, रात में आए, whenever, शाम के 5 बजे के सुबह के 5 बजे. बजाहिर जो आपके रिश्तेदार हैं जो उस वक्त मौजूद होंगे, उनके लिए आपकी पैदाइश का वो वक्त एक रैंडम ही वक्त है. आप मसलन 5 बजे पैदा हुए, आप 5:05 पे भी पैदा हो सकते थे, आप 4:55 पे भी पैदा हो सकते थे, लेकिन 5 बजे आए. रैंडम है, बजाहिर ये रैंडम है ना. लेकिन उसके पीछे चूंकि हमें पता नहीं है कि एक प्लानर ने ये प्लान किया कि आपकी 5 बजे ही पैदाइश हो, तो 5 बजे पैदाइश हुई. हमें रैंडम लग रहा है लेकिन वो है नहीं रैंडम. Sir, So just because something is random to you, it doesn't mean it is random in reality. No. Sir, I was born at 5. Maybe I was born at 5, but it doesn't mean that it's planned. But it wasn't planned by I your couldn't- parents. That's what I'm saying. It wasn't planned by the doctor. Hospital ने इसको प्लान नहीं किया था. लेकिन जो Maybe- अल्टीमेट प्लानर है उसने प्लान किया था कि आप 5 बजे पैदा हो. No. तो 5 बजे No, पैदा sir. हुए. Just because you don't That- know that he planned, it doesn't mean that No, his no. plans don't exist. यही तो ये सवाल, no. यही हमारा क्वेश्चन है कि Sir, आपका sir, जो sir, आपकी sir. जो आपका जो पूरा आर्ग्यूमेंट है वो है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस. No, sir. आर्ग्यूमेंट फॉर How इग्नोरेंस can- का क्या मतलब है? हमें नहीं पता, therefore it doesn't exist. ये क्या बात हुई भाई? No, sir, it's from you, sir. Sir,
you are saying we don't know how universe came into being. Therefore, there needs to be an नहीं, हम necessary हम तो being. नहीं कहते, हम This तो नहीं कहते, ये तो आप no बोलते no हैं. no sir. No, we never No, say कि we don't know how it came, therefore हम ये कहते हैं कि we know how the universe came into existence. It came into existence when God wanted it to exist, and therefore it came into existence. The whole How- process may be unknown scientifically, and science in the future will discover it ultimately. But we Okay, know okay. for sure from Science- day one, this has been our worldview and this has been our So- claim so- that God said be, and therefore it Okay. became. Okay, sir. So here you believe in science, and you say that if science in future says God made this world in this way, and this was the process, and then you will believe God made this world in this. भाई आप क्या What कह is रहे the हो? proposition? आप ना मेरी अंग्रेजी समझ रहे, ना मेरी उर्दू समझ रहे. आई डोंट नो हाउ डू आई डिस्कस विद यू. मैं So I'm सिंपली, getting. नो यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट यार. मैं ये कह रहा I'm हूं, getting. नो यू आर नॉट. मैं ये कह रहा हूं कि हमारा अकीदा पहले दिन से ये है कि हमें मालूम है कि अल्लाह ने, खुदा ने इस दुनिया को बनाया, अपने हुक्म से बनाया और दुनिया बन गई. अब ये जो प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस होगा, वो चाहे क्वांटम फिजिक्स बताए कि क्लासिकल फिजिक्स बताए, ये फिजिक्स बताएगी, यानी फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट बताएंगे कि ये प्रोसेस है. प्रोसेस इस्लाम नहीं बताता या कोई भी रिलीजन नहीं बताता. इस्लाम ये बताता है कि क्यों बनी है, कैसे बनी है, क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, क्या रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, कितनी स्पीड थी उस वक्त पार्टिकल्स को के स्प्रेड होने की, एक्सपेंशन की. वो सारी की सारी चीजें साइंस डिस्कवर करके बताती है, एंड वी हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. Yes, sir. That's true. तो इफ इट इज ट्रू तो हम साइंस के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं. Okay, okay, sir. Can I say something now? हाँ, आप बोलें जी. Now, if you say you don't rely on science on that, why is Quran making certain scientific claims? And those No, scientific claims Quran are does not proven make wrong. any scientific claim. Sir, I at first had said that there are scientific claims, and I can prove to you. Where is the scientific claim in the Quran? Sir, it's about reproduction, and it's about semen origin. In Okay. Surah 86 and 6, Okay. verse 6 and 7. So because science observed something that was not observable earlier, therefore it is a scientific claim. No, sir. So you're not getting what I'm saying. So you साइंटिफिक said, क्लेम पता किसे कहते हैं? साइंटिफिक क्लेम. साइंटिफिक Sir, क्लेम या hold on साइंटिफिक for a थ्योरी second. वो होती है, मैं बता देता हूं आपको अगर नहीं पता, कि पहले ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बाद हाइपोथेसिस होता है, उसके बाद डेटा कलेक्शन होता है, उसके बाद डेटा एनालिसिस होता है, उसके बाद साइंटिफिक थ्योरी डेवलप होती है. ये है पूरा प्रोसेस. कुरान ने बताया कहाँ ऐसा किया है? Sir, we don't have anything to do there. तो कुरान said- कुरान में बताएं कहाँ है कि हाँ जी अब ऑब्जर्वेशन कर लिया, अब कुरान ने इस आयत में हाइपोथेसिस दे दिया, उसके बाद डेटा एनालिसिस किया, डेटा कलेक्शन हुआ और उसके बाद साइंटिफिक थ्योरी. बताएं कुरान में कहाँ है? Sir, but it is from the all-knowing God. भाई मैं ये वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुरान साइंटिफिक क्लेम्स नहीं करता है. कुरान जो चीजें नेचर में 100% एक्यूरेट हैं, नेचुरल फिनोमिना, उनमें से बाज नेचुरल फिनोमिनास को कुरान करीम बयान करता है. साइंस उसकी आके तस्दीक कर देती है कि हाँ ऐसा ही, जो कि अब हमने ऑब्जर्व कर लिया. But it's wrong. इट डजंट मीन कि साइंस उसको ये साइंटिफिक क्लेम्स हैं. बाज मर्तबा साइंस उसकी तस्दीक नहीं करती है. साइंस कहती है कि नहीं, प्रोसीजर ऐसा नहीं है. सो व्हाट, कल को साइंस फिर बदल जाएगी. No, sir. हाँ. So you're completely going wrong on the track. So you said, Okay. you said there are no scientific claims in Quran. Now I'm saying there are scientific claims in Quran. What? Now Okay, चलिए you are साइंटिफिक क्लेम को डिफाइन करें. व्हाट इज ए साइंटिफिक क्लेम? Sir, I don't have to go into the definitions. No, of a I have to go scientific into claim. definition. बगैर No, definition के sir. कैसे आगे बढ़ेंगे? I desperately want to go into definitions. जी, define करें. What is a scientific claim? Sir. This is a complete fallacy. No, it is not. Complete fallacy. If you're Yes, making a claim sir. कि कुरान में scientific claims हैं, that is, No, मैं कह रहा हूं कि नहीं है. this is- तो अब ये मेरा right है कि मैं ये जानूं कि what do you mean by scientific claim? What is a scientific claim? Okay. Let me explain. So हाँ. let me explain for you. See, Google a करें. scientific claim. Scientific claim means anything. Hmm.
if I'm claiming something and it has something to do with science, and that's a scientific claim to me. नहीं, ये तो नहीं है. What do you mean it has something to do with science? What do you mean by something? Okay, I can Google it and tell you, but I don't have to do with that. You देखो, have to answer. नहीं नहीं नहीं, आपने क्लेम किया है ना कि कुरान में साइंटिफिक क्लेम्स हैं, तो ये तो आप बताएंगे ना कि साइंटिफिक क्लेम की डेफिनेशन क्या है. मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुरान ने मज़ाहिर फितरत यानी नेचुरल फिनोमिना को बहुत सी जगह हाईलाइट किया है. अब साइंस आकर बाज मर्तबा उसकी तस्दीक कर देती है, बाज मर्तबा नहीं करती है. वी डोंट केयर. Okay, wait. हाँ, So then why these people go around and say there are certain things mentioned before 1400 years? हाँ, वो गलत करते in हैं. Quran? मैं तो They एग्री are नहीं coming करता true उनसे. now. मेरा तो वर्ल्ड व्यू है ही नहीं. Sir, Muslims often. हाँ, तो गलत करते हैं ना. मुसलमानों में बहुत से गलत लोग भी हैं ना. बहुत से लोगों की मेथोडोलॉजी सही नहीं है. So I disagree with now them. you can't do that. Sir, there is this verse that Muhammad sallallahu alaihi wasallam predicted that Persians. बता तो रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ कि एक चीज ये है कि मसलन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना, कोई चीज आप अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी हदीस में प्रेडिक्ट कर दिया था, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि भाई 1400 साल पहले प्रेडिक्ट कर दिया था. एक ये है कि नहीं भाई देखो साइंस आज कह रही है, कुरान ने तो, और आप जबरदस्ती कुरान से उसको साबित कर रहे हैं. दैट आई डिसएग्री विद दैट कंप्लीटली 100%. Sir, that's okay. So, but Quran said semen is produced. So it's a normal science. So it says semen is produced from the back and the chest. ये कहाँ And लिखा? now we know. नहीं 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 हाँ? नहीं, एक मिनट, ये किधर लिखा है? Sir, just open chapter 86, verse 6-7. हाँ जी, बिल्कुल खोलते हैं. हालांकि हम मौजू से हट रहे हैं, लेकिन चूंकि आप क्लेम पे क्लेम किए जा रहे हैं, तो इसको भी ले लेते हैं. तो जनाब चैप्टर 86 अल्लाह ताला कहता है खुलिक़ मिम्मा इन दाफिक़ यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब. हाँ, तो कहाँ लिखा Yes, है sir. कि सीमेन जो है वो चेस्ट से निकलता है So या what does it बैकबोन से mean by निकलता है. sulb? So what does it mean by sulb? पूरी आयत पढ़े ना, कुरान है आपके सामने. Sir, मेरे सामने नहीं है, but I have remembered it. चलो कुरान पढ़ो, आयत पढ़ो. So I remember it in the verse it has mentioned that semen originates in man, it originates from the back, and woman it originates from the. कुरान की जो आयत है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है या बस एब्सर्डली कहीं भी कोई भी आयत आ गई? Okay, sir, they are connected, but कनेक्टेड. चले any verse अब रुक जाए. ये आयत नंबर जो आपने बताई क्या है? 86, 6 to 7. 6 to 7. 6 से पहले भी कुछ है नहीं? Okay, just go 5. 5. चलो 5 से पढ़ते हैं. फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक. तो उसको इंसान देखे कि वो किस चीज से पैदा हुआ है. खुलिक मिम्मा इन दाफिक, वो एक माए दाफिक यानी जो स्पर्म में सीमेन है उससे पैदा हुआ. फ्लूइड से पैदा हुआ है. हाँ, उसके बाद है यखरुजु, वो निकलता है. कौन निकलता है? फ्लूइड. ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आप कह रहे हैं. Sir, it is. Sir, it's जब normal grammar. You नो cannot interpret it like यखरुजु that. की जो प्रोनाउन है वो इंसान की तरफ जा रहा है कि इंसान जब पैदा होता है वो सुल्ब और तराइब के दरमियान रहता है, और वो जब उसकी पैदाइश होती है तो वहां से निकलता है. ये तफसीर मेरी नहीं है, इब्ने आशूर की तफसीर है. इब्ने आशूर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि यखरुजु का जो प्रोनाउन है ये इंसान की तरफ है. Okay. Is there any connection? तो जब बात इंसान की हो रही है तो आप एकदम सीमेन पे कहां चले गए? Okay. Doesn't it say that it is about अब इंसान का सुल्ब और तराइब के दरमियान से निकलना ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये साइंस ने साबित किया या ऑब्जर्वेशन है? No, it's not a scientific fact. हाँ, ये तो ऑब्जर्वेशन है ना. तो कुरान तो जो नेचुरल फिनोमेना है उसको उस पर बात करता है. Sir, you said that you just closed the Quran. Just You open just what? it back. Just open back the Quran. हाँ बोले. सर आप कुरान ओपन कीजिए फिर से. हाँ, तो उर्दू जानते हैं, मतलब ठीक है कुरान खुला हुआ है, बोले. सर आप फिर से पढ़ेंगे. फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक,
खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़। अब देखो, इंसान देखे कि वो किस चीज से पैदा हुआ है। वो पैदा हुआ है, किसके बारे में बात हो रही है? इंसान के बारे में, कि वो पैदा हुआ है माए दाफिक से। वो निकलता है सुल्ब और तराइब के दरमियान से। कौन निकलता है? जो पैदा हुआ है। ओके सर, वो जो निकलता है पैदा हुआ है वही तो निकलेगा ना। ओके सर, वो निकलता है किसके दरमियान से? सुल्ब और तराइब के दरमियान। सुल्ब क्या है? सुलभ क्या होता है? यानी बैक की जो बोन है वो, और तराइब, हाँ, जो टेल बोन है। और लाइनस टेल बोन hold on second. हाँ, Lion's bone, it's in males. सब में, हर इंसान के अंदर होती है टेल No, बोन। no, sir. सुल्ब टेल बोन होती है कि नहीं? Just go, sir. Wait, हाँ, hold on for a second. हाँ, सर आप रेफरेंस के लिए जाइए। क्या कहते उधर जाऊं? क्या कहते हैं इसे? सर एक वो बहुत ही बड़े इस्लाम है उनके, बहुत बड़ा इस्लाम है। इब्न कसीर का तफसीर है। ओ भाई, उन पे जाइए। नो सर, यू कैन टर्न आउट। सर उन्होंने लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर जो रेफरेंस है बैक है वो मेल का रेफरेंस है, और जो चेस्ट है वो फीमेल का ठीक है, रेफरेंस वो एक ओपिनियन है। मैंने आपको दूसरी तफसीर की, वो एक ओपिनियन है ना भाई। इब्ने कसीर पैगंबर तो नहीं है ना। इब्ने कसीर पैगंबर तो नहीं है। सबका ओपिनियन है। तो जो ओपिनियन मैंने दिया है आपको, वो मैंने भी रेफरेंस दिया है इब्ने आशूर का। मैंने आपको इब्ने आशूर का रेफरेंस दिया है। देखो, सबका इस पर जो है, इस पर हम घंटों इस पर बात कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप ये कह रहे हैं कि खुदा नहीं है, उसकी वजह क्या ये आयत है? नो सर, उसकी वजह ये आयत नहीं है ना। ठीक है, अब इस आयत में हम बैठे या बात कर सकते हैं कि नहीं इब्ने आशूर की बात माने कि इब्ने कसीर की। बाय द वे, इब्ने कसीर की बात को भी मानकर मैं इसको साबित कर सकता हूं, लेकिन मुझे टाइम जाया नहीं करना है। बिकॉज जब एक एथीस्ट आता है और वो साइंटिस्टिक बुनियादों के ऊपर मुझसे डिबेट करता है, तो मैं कुरान की आयतों पर बात नहीं करता हूं उससे। दिस इज फॉर मुस्लिम, दिस इज नॉट फॉर यू। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुरान में साइंटिफिक क्लेम कहीं नहीं है। कुरान साइंटिस्टिक बुक नहीं है। जो ये कहते हैं कि कुरान में साइंटिफिक क्लेम्स है, वो गलत कहते हैं। आई डिसएग्री विद देम। अगर वो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद देम। उनका मेथड गलत है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने आकर ये दावा किया कि क्वांटम फिजिक्स ने मुझे बताया कि पार्टिकल्स के वजूद के लिए किसी भी कॉज की जरूरत नहीं है। मैं उसको समझना चाहता हूं, क्योंकि जिस दिन आप वो साबित कर देंगे तो खुदा की जरूरत नहीं है, फिर कुरान वगैरह इन पर बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप वो साबित करें ना। We can go on that. नहीं, we wanna go on that. Yes sir. So you are saying that we can go on. अच्छा खासी उर्दू बोल रहे थे अभी, क्या हुआ? ओके सर। हाँ सर, आप चाहते हैं कि दुनिया बनाने वाला जो है कुदरत, जिसने सब कुछ बनाया, वो स्पेस और टाइम से परे है, और वो सबसे कॉम्प्लेक्स है। भाई, आपने क्वांटम फिजिक्स में ये पढ़ा है कि खुदा सबसे टाइम और स्पेस से परे है? क्वांटम फिजिक्स में आपने ये पढ़ा है कि पार्टिकल्स बगैर कॉज के बनते हैं, कॉज की जरूरत नहीं है? मुझे वो बताओ। नहीं सर, हम आपकी बात, मतलब हम आपकी जो टर्म्स है उन पे बात करेंगे। नहीं, आपकी टर्म्स पे ना करें, क्वांटम फिजिक्स में ना करें। नो सर, आप ये कहते हैं कि खुदा जो है वो, भाई हम कहते हैं ना, हम 10 मरतबा कह चुके, क्वांटम फिजिक्स ने आपको काफिर किया है ना। क्वांटम फिजिक्स से आप ये साबित करें कि पार्टिकल्स बगैर कॉज के बने। जी सर, क्वांटम फिजिक्स वेरी सिंपली कहता है, क्वांटम फिजिक्स स्ट्रिंग थ्योरी और सुपर स्ट्रिंग थ्योरी पे काम कर रहा है, और उससे हमें बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि चल जाएगा, कल को पता चलेगा ना। अभी क्या पता चला सर? ये 2 दिन का काम नहीं है सर। हाँ, अभी सर्न में तहकीक जारी है, ढूंढ रहे हैं कि कॉज बगैर कॉज के पार्टिकल्स बनते हैं या नहीं। फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के दरमियान जो सुरंग है, वहां काम चल रहा है। यस सर, है ना, वहीं चल रहा है ना। तो अब मुझे एक बात बताएं कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इस उम्मीद पर लेकर बैठे हैं कि कल को पता चलेगा। सर, आप अपनी जिंदगी अभी कुछ नहीं पता, अभी तो हमें कुछ नहीं पता, कल को पता चलेगा।
सर अच्छा, आप अपनी पूरी जिंदगी का सबसे अब बड़ा मुझे फैसला अच्छा एक बात बताइए, इस हमारी पूरी जिंदगी का फैसला तो माशाल्लाह इतने यकीन मुहकम पर है कि हमें कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्रॉमा नहीं होता। आपको ट्रॉमा सर है, ओके ओके मैं आपको कंसिडर ट्रॉमा करता हूँ है, सर आप मुस्लिम क्यों हैं आपको ट्रॉमा है, सर आपके ओके वालिदैन ओके हयात हैं, यस सर आपके वालिदैन हयात हैं, यस सर माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे। आपकी जिंदगी में शुक्रिया कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा तो है कि जिसकी वजह से आपने ये रास्ता चुना, और सर ओके वी कैन रास्ता भी यकीन के साथ नहीं चुना। पॉसिबिलिटी हो सकता है सरन वाले मुझे कुछ बता दें, ये नो क्या सर है? नो सर बिल्कुल ऐसा ही है ना। अभी ने कहा कि ये इतनी जल्दी कल पता चलेगा, हो सकता है पता चल जाए, अभी तो कुछ नहीं पता ना। नो और दावा आपने ये किया आकर कि नहीं, पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस का कोई कॉज होता ही नहीं है। अब जब मैंने ज्यादा डिगिंग सर की तो आपने कहा नहीं कल पता चलेगा। सर एक मिनट लेकिन आप ये कहते हैं कि यूनिवर्स बहुत हम जो कहते हैं क्वांटम फिजिक्स जो कहते हैं वो कहती है हम जो सिंपल सिंपल क्वांटम फील्ड से बने हैं लेकिन आप कहते हैं और हम कहते हैं उनके लिए भी कॉज होना अच्छा, चाहिए क्वांटम, हम अगर और हम क्वांटम उस फील्ड से बने तो क्वांटम फील्ड कहां से बनी है? खुद से खुद बन रुको गई? सर एक हम्म, मिनट सर और हम कहते हैं हम उस पे काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं, हजारों ठीक। साइंटिस्ट उस पे काम कर रहे हैं ठीक। और लेकिन सर आप कहते हैं एक दुनिया का एक सबसे कॉम्प्लेक्स बीइंग है जो दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स बीइंग है उसके लिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना आप हम्म, कहेंगे वो खुद है एंड है हम्म, हम्म, आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं करना ठीक। सर इससे दुनिया का सोल्यूशन इससे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं निकल रहा चलो सही है, इससे बस चलो ठीक है। अब अगर वो जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग है कि जिसने इस दुनिया को बनाया, आप उस कॉम्प्लेक्स बीइंग को समझना चाहते हैं किसी लैब में, तभी तो समझेंगे कॉम्प्लेक्सिटी, जब तो समझ में आएगी ना। यस सर लैब में समझेंगे ना, सन सन यस जैसी लैब में, राइट। यस सर स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में उसको लैंड कराएंगे उस कॉम्प्लेक्स बीइंग को कि भाई खुदा इधर आ जाओ, और बिल्कुल वहां हम सर आपको लैब में आपके ऊपर टेस्टिंग चलेगी, टेस्टिंग करेंगे यस हैं। सर तो आपने ये प्रीअज्यूम कर लिया कि वो जो खुदा है, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स बीइंग है, वो फिजिकल एंटिटी है, जब तो उसके ऊपर लैब में उसके ऊपर आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, और टेस्ट करने वाले जो टेस्टिंग करेंगे, जो आपके सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, वो उससे ज्यादा इल्म रखेंगे, जब तो कॉम्प्लेक्सिटी उसको डिस्कवर कर लेंगे उसकी। अगर मान लीजिए उसकी मुकम्मल कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कवर करके उसको डिकोड कर दिया, तो मुझे बताएं सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग वो हुआ या साइंटिस्ट हुए? सर ये तो फेलेसी हुई ना सर ये तो कैसे फैलेसी ये आप ही कर रहे हैं ना फैलेसी। मैंने तो आपकी इस फैलेसी को दिखा दिया कि देखो कैसी कैसी फैलेसी करते हैं एथिस्ट, ये आप कर रहे हैं ना। सर, तो सर मैं आपकी इस कहता हूँ फैलेसी में क्या हुआ? नंबर वन, आपने ये प्रीअस्यूम कर लिया कि वो जो खुदा इसमें है, जो प्रीज्यूम सबसे नहीं ज्यादा है कॉम्प्लेक्स है, वो फिजिकल एंटिटी है। तभी आप उसको स्विट्जरलैंड लेकर आएंगे, तभी आप उसको नहीं सरन नहीं की सर लैब में मैं नहीं कह रहा वो उसके ऊपर फिजिकल टेस्टिंग एंटिटी करेंगे। है ये सर पहला मैं प्री उसे असम्पशन कुछ है। नहीं मानता सर दूसरा मैं उसे कुछ असम्पशन नहीं आपका मानता ये है कि भाई ये टेस्टिंग का राइट जो है ना, ये हमारे साइंटिस्ट को होगा। इसका मतलब साइंटिस्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, फिर वो नहीं रहा। नहीं सर नहीं सर आप सुन नहीं रहे सर मैं कह रहा हूँ साइंस का कमाल ये है साइनस नहीं, सर साइंस। जी, वही वही साइंस का कमाल ये है साइनस कि का कोई अगर कमाल, कोई साइनस तो बीमारी है भाई। हाँ। नो 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 सर ये आप सोच रहे सर अच्छा, ऐसे साइनस, फिर तो साइनस बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर क्या प्रॉब्लम साइनस, है साइंस में यार लोग दुनिया क्या भर के प्रॉब्लम लोग डॉक्टर के पास हाँ, जाके साइनस का इलाज करवाते हैं, आपको जो है साइनस बिल्कुल ठीक लग रही है। हाँ, ब्रो साइनस भी माइनस में चली गई होगी। ओके ओके सर एक मिनट हाँ। सर एक सवाल का जवाब दीजिए हम्म। हम जब केव्स में रहते थे तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी 30 इयर्स फिर 1800s कहाँ तक कहाँ आके जाओ भाई हमारी हम कभी केव में नहीं रहे, नहीं सर कहाँ हम कभी कहाँ केव में जाओगे? नहीं रहे। किधर किधर जाओगे भाई? नहीं सर अभी सर आपने क्वांटम कहा फिजिक्स साइंस का से क्या शुरू कमाल है करके फिजिक्स पे आके सरन में जाके उसकी शरण लेके उसके बाद फिलोसफी में आके अब आप चले गए कहाँ पे? क्या कहना चाहिए, सोशियोलॉजी में, कि सोसाइटी कैसे नहीं बनी। सर आपने कहा साइंस से क्या किया साइंस ने नहीं, मैं कह रहा हूँ साइनस। आपने बोला साइनस। अरे वो साइंस मैं कह रहा हूँ साइंस एज अ हाँ, साइंस एज अ तो इतने सारी जगहों पे चक्कर लगाने से बेहतर क्या है कि आप चक्कर वक्कर ना लगाएं। जो सही साइंटिस्ट होता है ना, वो मोमिन होता है, जो साइंस को सही से पढ़ ले। जो आधी साइंस पढ़ेगा,
जिसको कुछ पता नहीं होगा, वो भी 10वीं 12वीं की साइंस। 10वीं 12वीं की साइंस में क्या होता है, आपको स्कैम्स पढ़ाए जाते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया कुछ नहीं। साइंस असल, एक आदमी अगर साइंटिस्ट बनता है वो जाता है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर। वहां जाके जब आप साइंस पढ़ेंगे तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप पक्के मोमिन बनेंगे। आधी साइंस मुल्हिद बनाती है, मुकम्मल साइंस मोमिन बनाती है। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ें, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब दूसरे हफ्ते बात करेंगे। आज मेरी आवाज भी कम जा रही है।